एपिसोड 33 इडियट सिद्धार्थ। वेलकम पार्टी के लिए सब कुछ डिसाइड हो गया था और सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। साक्षी जी और आशुतोष जी को सबको इनविटेशन भेजना था, दादाजी और दादी जी को फूड आइटम चेक करना था, सिद्धार्थ और वैशाली को डेकोरेशन देखना था और कुणाल को सबकी हेल्प करनी थी। सब कुछ फिक्स करते करते लगभग आधी रात हो गई थी। जाने से पहले कुणाल ने आराध्या को गले लगाया और कहा, मैं कल फिर आऊँगा, ठीक है दीदी, आप अपना और जीजू का ख्याल रखना। फिर नीरज जी ने आराध्या का सिर थपथपाया और कहा, तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छी फैमिली मिली है जो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है कि तुमने अपने लिए जैसा सोचा था यह सब ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ यह सब उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। उसके बाद नीरज जी और कुणाल कार में बैठकर वहां से चले गए। आराध्या वहीं पर खड़ी नीरज जी और वैशाली की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे अपने पास्ट की वजह से फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करना था। उसे अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उसे वह मिला था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा और कहा, तो क्या सोच रही हो। जब आराध्या ने रुद्राक्ष की गहरी आवाज़ सुनी तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो रुद्राक्ष को देखने लगी। यह हैंडसम आदमी है, उसका हस्बैंड था जिसने उसे एक नई जिंदगी नहीं पहचान दी थी, और शादीशुदा होने के बाद भी उसने कभी भी उसे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया और हमेशा उसकी केयर की। वैशाली सही कह रही थी, उसे इस शादी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। क्या तुम थक गई हो, रुद्राक्ष ने पूछा। अपने बाहों को उसके गले में लपेटते हुए आराध्या उसके पास आई और बोली, हो सकता है। उसके सिर पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है। इतना कहकर रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर की तरफ ले जाने लगा। आराध्या ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, मुझे नीचे उतारिए, अंदर बहुत सारे लोग हैं। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे ही वह दोनों अंदर आए सब लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए। साक्षी जी उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ, आराध्या को कहीं चोट नहीं लगी। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह थक गई है इसलिए मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूँ। साक्षी जी ने राहत की सांस ली और कहा, तुम दोनों ने सचमुच मुझे डरा दिया। और आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे भी जाना होगा, वैशाली ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा अकेले घर जाना सेफ नहीं है। सिद्धार्थ तुम्हें घर छोड़ देगा, रुद्राक्ष ने कहा। वैशाली ने अपने निचले होठों को काटा और कहा, इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ वैशाली, तुम सिद्धार्थ के साथ चली जाओ तो फिर हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी, साक्षी जी ने कहा। वैशाली साक्षी जी की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया और फिर वह सिद्धार्थ वहाँ से निकल गए। तुम दोनों भी ऊपर जाकर थोड़ा आराम करो, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और फिर वह दोनों ऊपर के लिए चले गए। उन दोनों को जाते देखकर साक्षी जी के होठों पर मुस्कान आ गई। साक्षी जी की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए आशुतोष जी ने पूछा, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ऊपर ले जाऊं? उनकी बात सुनकर साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, मैं आराध्या और रुद्र के लिए बहुत खुश हूँ, वह दोनों सच में बहुत अच्छे कपल बनेंगे। आशुतोष जी ने अपनी वाइफ का माथा चूमा और कहा, हमसे ज्यादा नहीं। रूम के अंदर रुद्राक्ष ने आराध्या को बेड पर उतारा और वार्डरोब से आराध्या के कपड़े निकाले और उसे देते हुए बोले, जाओ पहले तुम चेंज कर लो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वह कपड़े लेकर बिस्तर से उठकर वह वॉशरूम के अंदर चली गई। जब आराध्या बाहर आई तो उसने देखा रुद्राक्ष ने पहले ही चेंज कर लिया है और एक लैपटॉप के साथ बेड पर बैठा है। आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, टाइम कितना हुआ है। घड़ी को देखते हुए रुद्राक्ष ने जवाब दिया, 1 AM। आराध्या ने रुद्राक्ष को घूरते हुए पूछा, तो मैं अभी कुछ ईमेल चेक कर रहा हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। बेड पर बैठकर आराध्या ने लैपटॉप बंद कर दिया और बोली, सो जाओ। रुद्राक्ष ने आह भरी। अपनी वाइफ के सामने हेल्पलेस महसूस करते हुए उसने लैपटॉप को बगल में रख दिया। आराध्या मुस्कुराई और उसके सिर को थपथपाते हुए बोली, गुड बॉय। रुद्राक्ष भी मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह दोनों बेड पर लेट गए। हर बार की तरह आराध्या ने रुद्राक्ष के सीने पर अपना सिर रखा और कहा, मैं आज शॉपिंग मॉल में जाह्नवी से मिली थी। उसने क्या कहा, रुद्राक्ष ने पूछा। उसने कहा कि वह कल मुझसे मिलना चाहती है, आराध्या ने बताया। तो क्या तुम उसने
मिलना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं सोच रही थी शायद मुझे एक बार मिलना चाहिए, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, जो तुम्हारी मर्जी, तुम कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराध्या मुस्कुराई। आराध्या, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ, पूछिए। गहरी सांस लेकर रुद्राक्ष ने कहा, कल की पार्टी में हम शर्मा फैमिली को भी इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन आराध्या ने अपने निचले होठ को काटा और अपनी आंखें नीचे कर ली। अपनी उंगलियों से उसके गालों को छूते हुए रुद्राक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं उनको इनवाइट नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। शर्मा इंडस्ट्रीज़ और सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ बिजनेस पार्टनर है, इसलिए इनको इनवाइट करना ज़रूरी है, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, आप सो जाओ। असल में रुद्राक्ष ही शर्मा फैमिली को इस पार्टी में इनवाइट करना चाहता था, क्योंकि वह मोहित को यह दिखाना चाहता था कि आराध्या अब उसकी है और अब उसका मोहित से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था और वैशाली चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। कार में बैठने के बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ की नज़रें बार बार वैशाली की तरफ ही जा रही थी। वैशाली हंसी और बोली, अगर तुम मुझे घूरना चाहते हो तो घूर सकते हो। अचानक सिद्धार्थ ने कार रोकी और कहा, क्या? किसने कहा कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ? वैशाली ने बस अपनी भुहें ऊपर उठाई और लेकिन कुछ कहा नहीं। अपना सिर खुजलाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, असल में तुम्हारे चेहरे पर कुछ है, तुम्हें अपना चेहरा ठीक से वॉश करना चाहिए। वह वैशाली को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन उसने यह सब क्या कह दिया। सिद्धार्थ ने अपने कहे हुए बातों के लिए खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। बेवकूफ़ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ खुद से बड़बड़ाया। दूसरी ओर वैशाली ने जल्दी से अपने हैंडबैग से एक छोटा सा मिरर निकाला और अपना चेहरा देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं है, तो उसने अपनी भुहें सिकोड़ ली। मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी आंखों में डर्ट हो, तुम्हें अपनी आंखें ठीक से वॉश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आई एम सॉरी, मैं इडियट हूँ। वैशाली हंसी और बोली, तुम हमेशा से इडियट थे। कॉलेज में भी तुम उस बेवकूफ़ लड़की का कैसे फॉलो करते थे? वह खूबसूरत भी नहीं थी। मुझे अभी समझ में नहीं आया कि तुमने उसमें ऐसा क्या देखा। सिद्धार्थ ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वह बहुत खूबसूरत थी। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने उसे कभी बिना मेकअप के नहीं देखा है। इतना कहते ही वैशाली ठहाका मारकर हंस पड़ी। हंसना बंद करो, ठीक है? कम से कम वह उससे बेहतर थी। उसका नाम क्या था? रोनित। रोनित वर्मा। कम से कम वह रोनित वर्मा से तो बेहतर थी, जिसके साथ तुम घूमती थी, सिद्धार्थ ने कहा। अरे ऐसा मत कहो, वह हैंडसम था और उसने भी कभी भी मेकअप नहीं किया था, वैशाली ने कहा। कार को फिर से चालू करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम यह कहना चाहती हो कि वह हैंडसम था, तो भी मैं बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हूँ। खिड़की से बाहर देखते हुए वैशाली ने कहा, हाँ तुम हो। उसका कमेंट सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर 1.5 मीटर लंबी मुस्कान आ गई। कुछ मिनट बाद वह दोनों आहूजा मेंशन पहुंच गए। अपना हैंडबैग उठाते हुए वैशाली ने कहा, थैंक यू फॉर लिफ्ट, सिद्धार्थ। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाली थी, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कल भी सिंघानिया मेंशन जा रही हो तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, ठीक है? तो तुम मुझे अपना नंबर दो। वैशाली मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उससे उसका फ़ोन लेकर उसने जल्दी से अपना नंबर सेव कर दिया। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू ऑन माई लव स्टोरी बॉक्स, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।